हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग इस कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। कहानी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। दो जीस एक जान। फॉरेस्ट। फोन स्पीकर पर होने की वजह से सनी ने दिग्विजय जी की बातें सुन मुस्कुरा रहा था। दिग्विजय जी ने कॉल कट कर दी। राजवीर की नज़र जैसे ही सनी पर गई, सनी ने हंसते हुए देख राजवीर ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, ये कोई मजाक चल रहा है जो तुम हंस रहे हो। सनी ने अपनी हंसी बरकरार रखते हुए कहा, मजाक तो नहीं चल रहा, लेकिन अब जो होने वाला है उसे देखने में मज़ा बहुत आने वाला है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजवीर, अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो आप कहीं दूर चले जाओ, वरना अनाया मैम आपकी वो हालत करने वाली हैं कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाएंगे। सनी की एक एक बात राजवीर को किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। सनी की आंखों में अपने लिए मजाक देख उसका खून उबल रहा था। सनी ने आगे कहा, हमने कहा था आपसे कि दूर रहिए, लेकिन आपने जो किया है अब आपको उसकी सज़ा तो मिलेगी। इससे पहले सनी कुछ और कहता एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ा, जिससे उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगा, लेकिन उसके चेहरे की मजाक उड़ाने वाली हंसी गायब नहीं हुई। कहते हैं अगर हारने वाला जीतने वाले इंसान के सामने मुस्कुरा दे तो जीतने वाले की जीत का कोई मतलब नहीं होता। राजवीर को भी कुछ ऐसी ही हालत थी। सनी के हंसी ने उसे अपनी नाकामयाबी नजर आ रही थी। राजवीर का गुस्सा किसी आग की तरह बढ़ रहा था। राजवीर ने अपने हाथों से सनी के फेस को दबाते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी हंसी से मैं डर जाऊंगा। राजवीर कुछ कहता इससे पहले सनी ने कहा, हाँ डर जाएंगे, और आपका ये डर आपकी आंखों में साफ दिख रहा है। राजवीर ने एक और पंच मारते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी से प्यार होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मेरे यहाँ होने की इस बात का सबूत है कि मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अनाया मैम का बंदा हूँ जिसे उन्होंने ट्रेन किया है, और उनकी डिक्शनरी में डर जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। देखो ध्यान से, देखो तुम्हें मेरी नज़रों में डर की एक झलक भी नहीं दिखेगी। सनी की आवाज़ में एक गुरूर था। सनी समझ चुका था कि राजवीर को किस तरह उकसाया जा सकता है। सनी का एक एक वर्ड राजवीर के अंदर डर पैदा कर रहा था। राजवीर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। सनी ने हंसते हुए कहा, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। सिटी हॉस्पिटल। अनाया बेहोश हो चुकी थी। उसके हाथ और बाल दोनों हवा में लहरा रहे थे। दिया ने शौक होते हुए कहा, भाई आप जिन दो मजबूत बाहों ने अनाया को थाम रखा था वो कोई और नहीं अभय था। अभय ने दिया को देखते हुए कहा, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। दिया ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, भाई वो। इससे पहले दिया आगे कुछ कहती, अभय ने अपना हाथ उठा उसे चुप रहने का इशारा किया और अनाया को अपने बाहों में उठा लिया और रूम नंबर 406 में ले गया और बेड पर सुलाते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज चेक। डॉक्टर ने अनाया को एग्जामिन करना शुरू किया। दिया रूम के डोर पर खड़ी ये सब देखते हुए कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब पहले से अरेंज किया हुआ है। पर्सनल रूम और उस रूम में डॉक्टर का प्रेजेंट होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब क्या हो रहा है और भाई को ये सब कैसे पता चला। तभी दिया का फ़ोन रिंग हुआ। दिया ने कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दिया आप ठीक तो हैं, आपका है कहाँ। हम रिसेप्शन एरिया में हैं। रिसेप्शनिस्ट का कहना है कि अनिरुद्ध नाम का कोई पेशेंट नहीं है। दिया ने कहा, आप वहीं रुकिए, हम आ रहे हैं। दिया रूम से बाहर आ गई और रिसेप्शन की तरफ जाने लगी। उसने जैसे देखा कि अमय रिसेप्शन पर खड़ा है, उसका वेट कर रहा है, वो भाग के गई और एक झटके में अमय के सीने से जा लगी और अपने हाथों को अमय के चारों तरफ लपेटते हुए कहा, आप ठीक हैं। उसकी आंखों के सामने अनिरुद्ध का वही चेहरा नजर आ रहा था जब उसे गोली लगी थी। अमय ने दिया के बालों को सहलाते हुए कहा, एंजल क्या हुआ, सब ठीक है ना। दिया अमय के सीने से लगी उसके ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अगर आपको जरा सा भी खरोच आती तो हम पागल से हो जाते। अनाया कैसे अनिरुद्ध को इस हालत में देख सकती है। आपको अगर कुछ होता तो हम मर जाते। अमय ने दिया के शोल्डर पकड़ अपने सामने करते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए अपनी। आपने सोचा भी कैसे ऐसा। हमारी एंजल इतनी कमज़ोर तो नहीं है और हमें कुछ नहीं होगा, और ना ही हम आपको कभी कुछ होने देंगे। सुना आपने। इतना कहा मैंने दिया के फॉरहेड पर किस करते हुए उसे गले लगा लिया। तभी एक रौबदार आवाज़ आई, दिया।
दिया जैसे ही पीछे मुड़ी, अभय गुस्से में उसे और अमय को देख रहा था। दिया ने डरते हुए कहा, भाई। अभय गुस्से में आगे बढ़ा और एक झटके में अमय को कॉलर पकड़ते हुए उसे अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर ले गया। दिया ने कहा, भाई प्लीज छोड़ दीजिए, भाई मेरी बात तो सुनिए। लेकिन अभय को जैसे खून सवार था। उसने अमय के हॉस्पिटल से बाहर ला, एक झटकी में उसे छोड़ दिया और एक जोरदार पंच उसके फेस पर मारा। अमय ने अपने डिफेंस में कुछ नहीं किया। पंच की वजह से उसके कदम पीछे हो गए और उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगा। दिया ने जैसे ही देखा वो चिल्ला उठी, भाई। लेकिन अभय को कुछ जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। अभय ने जैसे अमय को फिर मारने के लिए अपना हाथ उठाया, दिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अभय की आंखों में देखते हुए कहा, बस कीजिए भाई, आप बिना कुछ सुने इन पर हाथ कैसे उठा सकते हैं। अभय ने दिया को घूरते हुए कहा, दिया सामने से हट जाओ। इसने तुम्हें टच भी कैसे किया। अभय ये कह जैसे आगे बढ़ा। दिया ने अमय का गले लगा लिया और उसको कसकर पकड़ते हुए कहा, इसने नहीं भाई, हमने इन्हें टच किया। आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं। अभय ने गुस्से में दिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अमय से दूर किया और चिल्लाते हुए कहा, दिया आप अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि आप अपने फैसले अपने आप ले सके। आप इस लड़के के बारे में जानती क्या है, कहाँ से आया है, कौन है, क्या जानते हैं आप। ऐसे ही किसी राह चलते इंसान को गले लगा लेंगी आप। दिया की आंखें आंसुओं से भर गई। दिया ने गुस्से में चीखते हुए कहा, ये कोई राह चलता इंसान नहीं है, सिंघानिया एम्पायर के ऑनर के बेटे अमय सिंघानिया है ये। और हम ऐसे ही किसी को गले नहीं लगाते, हम इनसे प्यार करते हैं। और एक बात भाई, हम इतने भी छोटे नहीं हैं कि गलत और सही में फ़र्क ना कर सके। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसके बेटे हैं, हमें फ़र्क पड़ता है इस बात से कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभय की आंखें गुस्से से लाल थी। अभय ने गुस्से में अपने एक एक वर्ड को चबाते हुए कहा, आप कॉलेज पढ़ने गई थी दिया, या प्यार जैसे बकवास करने। दिया ने अभय को देखते हुए कहा, भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि हम पढ़ने के साथ किसी से प्यार नहीं कर सकते। किस बुक पे लिखा है कि एक स्टूडेंट के अंदर फीलिंग्स डेवलप नहीं हो सकती। कौन सा रूल है जिसमें ये मेंशन किया है कि फीलिंग्स कॉलेज खत्म होने के बाद आएंगी। बताइए ना भाई, कहाँ ऐसा लिखा है कि हम प्यार नहीं कर सकते। आप इतने दिन तक घर नहीं आते, कहाँ रहते हैं पता नहीं, किसके साथ रहते हैं पता नहीं। हमने आपसे कभी पूछा? कभी नहीं पूछा। उस बड़े से घर में अकेले रहना सिर्फ इस होप में कि आप आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन आप नहीं आते। बताइए भाई, हमने कभी आपसे सवाल किया? अभय ने गुस्से में कहा, दिया, और उस पर हाथ उठा दिया। दिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। दिया को एहसास हुआ कि उसे थप्पड़ नहीं लगा, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा अमय ने अभय के हाथों को पकड़ रखा और वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अमय ने अभय को देखते हुए कहा, कोशिश भी मत कीजिएगा, पहले वो सिर्फ आपकी बहन थी, लेकिन अब। अमय ने दिया के साइड से हक करते हुए कहा, लेकिन अब वो मेरा प्यार है। आप उसके भाई हैं, इसलिए आपने अब तक जो कुछ कहा हमने आपको एक जवाब नहीं दिया। आपने हम पर हाथ उठाया, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। आप एक भाई हैं, आपका ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें मारना चाहते हैं तो मार लीजिए, जो कहना है आपको हमें कहिए। अमय ने अभय का हाथ छोड़ दिया और कहा, आप हमें चाहे जितना थप्पड़ मार लें, लेकिन दिया के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अपने ऊपर हर एक थप्पड़ को टॉलरेट कर सकता हूँ, लेकिन उसको अगर आपकी एक उंगली भी टच किया तो मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। मैं तब तक शांत ही हूँ जब तक बात मुझ तक है। अगर दिया पर आई तो मैं आग हूँ, सब कुछ बर्बाद कर दूँगा और जलाकर राख कर दूँगा। अभय अमय की बातें खामोशी से सुन रहा था। अभय को अमय की आंखों में एक तूफान नजर आ रहा था। दिया के लिए पागलपन था। दिया ने अभय को देखते हुए कहा, मैं प्यार करती हूँ भाई, और अपने प्यार पर एक खरोच भी नहीं सह सकती। आपने हमसे कुछ नहीं पूछा, सीधे हमें गुनहगार बना दिया। दिया की आंखों में आंसू उसके चेहरे पर आ गए, जिसे देख अमय ने उसके शोल्डर को पकड़ दिया की आंखों में देखते हुए कहा, एंजल, वो एक बड़े भाई हैं। कोई भाई अपनी बहन को किसी और के साथ देखेगा तो ऐसे ही बिहेव करते जैसे अभय भाई ने किया। उनका रिएक्शन गलत नहीं था एंजल, और आप रो क्यों रही हैं? हम साथ हैं और क्या चाहिए बताइए। अभय चुपचाप जैसे ही जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया। दिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई आपने जो किया वो गलत है। आपने अमय पर हाथ उठाया जो सही नहीं है। आपको अमय से सॉरी कहना चाहिए। अमय ने दिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, एंजल, हमने कहा ना भाई गलत नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। दिया ने अमय को देखते हुए कहा, अमय भाई को हमसे एक बार पूछना चाहिए था। उन्होंने हमें किसी भी राह चलते इंसान को गले लगा लेंगे। क्या उन्हें
अपने दिया पर इतना भी भरोसा नहीं है। दिया ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, आज हमें रियलाइज़ हो रहा है, काश मम्मी पापा हमारे साथ होते। ये कह दिया रोते हुए हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अभय चुपचाप एक स्टैचू की तरह खड़ा था। अभय ने अभय के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी भाई, वो अभी नादान है, इसलिए वो आपके रिएक्शन को गलत समझ रही है। आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि वो समझे कि आप गलत नहीं हैं। अभय ने अभय को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम फिर भी मेरी साइड ले रहे हो, ये जानते हुए कि तुम्हारे करने से शायद वो नाराज़ हो जाए। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरी एंजल को वो बस सख्त बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन मखमल की जैसे मुलायम सा है। अभय ने अभय के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, उसका ख्याल रखना, आज से उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए। एंड आई एम सॉरी। उसने सही कहा, मुझे पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी। अब मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, भाई आपने जो किया कुछ गलत नहीं था, वो अभी बच्ची है, प्लीज़ उसको बातें भूल जाइए, वो आपसे बहुत प्यार करती है। अभय ने अभय को देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ, थैंक्स, उसका ख्याल रखना। ये कह अभय वहाँ से चला गया। हॉस्पिटल के अंदर दिया ओटी के बाहर खड़ी हुई प्रे कर रही थी। तभी ओटी की लाइट बंद हुई। डॉक्टर बाहर आया। दिया ने आगे आकर कहा, डॉक्टर अनिरुद्ध कैसे हैं? डॉक्टर ने दिया को देखते हुए कहा, आप कोई? दिया ने कहा उनकी सिस्टर। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, उनकी वाइफ कहाँ है? दिया ने कहा, डॉक्टर वो दूसरे रूम में एडमिट हैं, एक्चुअली वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, वो खतरे से बाहर है, हम अभी कुछ देर में उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। दिया ने कहा, थैंक यू डॉक्टर। रूम नंबर 406। अनाया बेड पर बेहोश पड़ी थी, उसके हाथों में आईवी लगा हुआ था। उसका एक साइड में नर्स बैठी थी और दूसरे साइड में लगे सोफे पर अभय हाथों में लिए बुक को पढ़ रहा था। तभी इस रूम का डोर खुला। अभय जैसे अपनी नजरें उठाई, सामने दिया खड़ी थी। दिया की नज़र जैसे अभय पर गई, वो शौक हो बस अभय को देख रही थी। दिया के मन में अनगिनत सवाल थे। दिया बिना कुछ कहे जैसे जाने को अभय ने कहा, दिया, लेकिन दिया ने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया और एक जोरदार आवाज़ के साथ डोर को बंद किया और बाहर चली गई, जिससे उस कमरे की मौजूद शख्स पल के लिए झटका सा लगा। दिया जैसे ही बाहर गई, एक बार फिर उस रूम का डोर ओपन हुआ। अभय को लगा दिया, लेकिन सामने खड़े शख्स को देख अभय मायूस हो गया और सोफे से खड़े होते हुए कहा, डॉक्टर अनाया ठीक है? डॉक्टर ने कहा, हाँ ये ठीक है, बस इनका बीपी बहुत लो हो गया था, इसलिए ये बेहोश हो गई और इनके बॉडी पर कुछ जख्म भी थे, जिसकी ड्रेसिंग कर दी है, इन्हें अभी कुछ देर में होश आ जाएगा। अभय ने डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने अभय से कहा, इट्स माय प्लेजर मिस्टर अभय। डॉक्टर इतना कह वहाँ से चले गए। दिया रूम से बाहर निकल हॉस्पिटल की लॉबी में इधर उधर घूमते हुए अपने आप से कहा, भाई अनाया के साथ क्यों हैं? भाई अनाया को कैसे जानते हैं? भाई क्या छुपा रहे हैं हमसे? दिया सवालों से परेशान हो चुकी थी। एक तरफ अनाया बेहोश पड़ी थी, दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपनी ज़िंदगी के इस दर्द से आज अकेले लड़ रहा था। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए दो जिस एक जान। और कौन है ये अभय? क्या रिश्ता है अभय और अनाया का? अभय अनाया को कैसे जानता है? क्या अनिरुद्ध को शूट करने वाला शूटर वही था जिसे राजवीर ने हायर किया था? अगर इस कहानी में क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।